Hello students, very good morning. As you know, I am your science teacher Vatsal Trivedi here. Welcome to all of you to Gnan Manjari Vidyapit Mova online digital platform. As you know, अभी हम लाइट वाले चैप्टर के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं. आज हम कुछ डिस्कशन करने से पहले जो हमने डे 14 के अंदर जो कुछ भी टॉपिक हमने कवर किए थे उसके रिगार्डिंग थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन. So as you know, we are talking about the formation of image through the plane mirror. Okay, जो हमने लास्ट टाइम देखा था तो उसके रिलेटेड यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चनिंग सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 13.3 on your supplementary book. So please open. If a candle of a height is 7 centimeter is kept in front of a plane mirror, what will be the height of its image? उसकी height कैसी होगी? So if the height of the candle is 7 centimeter, the height of its image will also be 7 centimeter. This is because the image from in a plane mirror is of the same size as the object. So हमको पहले ये मालूम होना चाहिए कि प्लेन मिरर के अंदर इमेज का फॉर्मेशन की साइज कैसी होती है. So we know that the size of image is the same. So here 7 सेंटीमीटर का कोई कैंडल है एज ऑब्जेक्ट तो उसकी साइज भी उसकी इमेज के अंदर 7 सेंटीमीटर ही मिलेगी. सो इट इज अगर यहाँ पे सेम है तो अगर 6 सेंटीमीटर होगी तो 6 ही मिलेगी. सो साइज विल बी सेम. Now let's revise. Now check for the understanding which characteristic of image do you see. आप यहाँ पे क्या देख सकते हो? इमेज वाला पोर्शन, सपोज ये इमेज है और ये हम एक लड़की मिरर के सामने खड़ी है. ओके, यहाँ पे ये जो लड़की है वो ये मिरर के सामने खड़ी है तो ये इसकी इमेज हुई है. ये क्या है? उसकी इमेज है. ओके तो अभी हम देखते हैं कि क्या होता है. वी सी दैट द इमेज इज इरेक्ट. इमेज कैसी है? इरेक्ट है. ऑफ द सेम साइज एज द पर्सन. साइज विल बी सेम बट इमेज इज इरेक्ट एंड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द पर्सन. दोनों के बीच में आप डिस्टेंस देखो तो सेम मिलेगा. सपोज ये मिरर से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसा है? सेम है. और यहाँ पे उसका शेडो का जो इमेज मिल रही है उसका डिस्टेंस भी सेम है. हाइट विल सेम. ओके, so still height or distance remains same but image is erect. In which hand is the girl holding her bag? Does the bag appear in the same hand in her image? अभी कौन से हाथ में गर्ल ने बैग पकड़ा है? कौन से हाथ में? सो आप बोलेंगे द गर्ल इज होल्डिंग हर बैग इन अ राइट हैंड. कौन सी साइज पे पकड़ा है? राइट हैंड. ओके, यू कैन सी हियर. बट इन द इमेज द बैग अपीयर्स टू बी इन अ लेफ्ट हैंड. ऐसा क्यों? क्योंकि इमेज इज इरेक्ट. लेट अस सी द true for all images formed on a plane mirror through the fun activity. Now it is a lateral inversion. Have you ever wondered by the word ambulance in written in inverted manner? आपने कभी देखा है कि एम्बुलेंस होती है उसके आगे वाले हिस्से में एम्बुलेंस कुछ इस तरह से लिखा होगा. अभी आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको ही आप अपने घर के अंदर कोई भी मिरर है उसके सामने आप ले जाके मिरर के अंदर देखेंगे तो आपको ये एम्बुलेंस वर्ड प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर प्रॉपरली दिखेगा. AMBULANCE. इट इज अ मिरर इमेज. सो यू कैन सी
द एम्बुलेंस यूजेस ऑफ मिरर। तो ऐसा तो मैंने अभी आपको बता दिया कि आप मिरर के सामने रखोगे तो आपको पता चल जाएगा, बट हाउ, ऐसा क्यों होता है कि एम्बुलेंस वाले कोई पागल थोड़ी ना है कि आगे की साइड पे ही ऐसा उल्टा लिख देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे एक साइंस है जो हम लाइट वाले चैप्टर के अंदर उसको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो it is a written in inverted manner so that we see the correctly through the rear view of the our vehicle। यही चीज अगर एम्बुलेंस हमारे पीछे है तो अंदर जो ड्राइवर साइड का जो अंदर रियर जो मिरर होता है उसके अंदर हम देखेंगे तो हमको दिखेगा इस तरह से एम्बुलेंस। जो यहाँ पे मिरर के अंदर आप देखोगे तो पीछे कोई एम्बुलेंस आ रही है तो हमको एम्बुलेंस ये डायरेक्शन के अंदर दिखेगी। सो इसीलिए एम्बुलेंस कुछ उल्टा लिखा होता है जो पर्टिकुलर एम्बुलेंस के ऊपर। So when we look image in a mirror, we see it is inverted from the left to right. This is called the lateral inversion. So what is the lateral inversion? When we look at the image in a mirror, we see it inverted from the left to right. This is called lateral inversion. The lateral inversion we experience is not caused by the mirror but our prescription of the mirror is uh, of the mirror image. Now next, we observe the lateral inversion every day when we look ourselves in a mirror while the getting ready। हम कभी कहीं कभार रेडी होते हैं, हमारे हेयर है वो अच्छे से हम सेट करते हैं, एट ए टाइम वी आर सी द इमेज बट इट इज अ lateral inversion। अल्फाबेट्स एंड नंबर्स अपीयर लेटरली इन्वर्टेड इन अ मिरर। आपने देखा होगा कि मिरर के सामने आपने वॉच रखी है तो आपने कुछ इस तरह से देखा होगा। बी किस तरह से दिखता है, इस तरह से दिखता है। देन यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। ओके, ये हम देखने से पहले फिर से मैं आपको ये बता देता हूँ कि लेटरल इन्वर्जन यानी कि उसका उल्टा दिखना। मिरर का जो मिरर इमेज आप बोलते हो उसको ही लेटरल इन्वर्जन आप कह सकते हो। व्हाट इज द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स? प्लेन मिरर्स का यूज कहाँ पे होता है? सो कैन यू लिस्ट सम यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स? यस, सो वी यूज टू सी आवरसेल्व्स टू गेट रेडी। सो हम हमारे घर के अंदर ये मिरर का यूज करते हैं फॉर गेटिंग रेडी। दे आर यूज्ड मेनी रूम्स एंड शॉप्स मेक रूम्स लुक द बिगर। रूम को ज़्यादा बड़ा दिखाने के लिए भी यहाँ पे उस रिफ्लेक्शन होगा, इसके लिए हमने वहाँ पे मिरर का यूज़ होता है। इन आई टेस्टिंग clinics, the plane mirrors are used to make the letters appear the further away than they are. This helps to test the person ability to read things to the distance। अलग अलग डिस्टेंस की मदद से जो हम आइस यानी कि आँख का जो पावर होता है, चश्मे का नंबर जिसको हम बोलते हैं, वो जब हम करवाने के लिए जाते हैं तब इस तरह सा कुछ फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से हमको दिखता है लॉन्ग डिस्टेंस पे क्या क्या हम देख सकते हो विथ मिरर। Now next, practice question number 14. It is practice question number 14.1 on your supplementary book, so please open. If you look at the image of a clock in a mirror, will the time shown by the same as that by the actual clock? Why or why not? अगर हम इमेज कोई भी घड़ी को मिरर के सामने हम देखते हैं, ओके मिरर के अंदर देखते हैं, तो टाइम क्या हमको सेम दिखेगा?
अगर यस तो आप उसका भी रीजन दीजिए, अगर नो तो उसका भी आपको रीजन देना होगा. So we can write the time at the appears in the image will not be same as and on the clock. This is because images formed by the plane mirror are laterally inverted. कैसा होता है? Inverted होता है, laterally inverted. So the hands of the clock in the image will be laterally inverted by showing a different time than that of the clock. I repeat the answer. The time is appears in the image will not be same as the time on the clock. Same नहीं रहेगा because image formed by the plane mirror are laterally inverted. कैसी होती है? Laterally inverted. The hands of the clock in the image will be laterally inverted, showing a different time than that of the क्लॉक. वो laterally inverted होगी तो हमको क्या different time show करेगी that the original clock. Okay. Now next, practice question number 4.2. Sorry, 14.2. Mr. Swami has a small and one room jewelry shop. Write one way in which can make his shop appear spacious. So how they are show the shop is very spacious, but actually this shop is not too much big. It is a small. First से ही हमको ये बोल दिया है. Okay. So क्या आएगा आंसर? Mr. Swami can put a full size plane mirror one on one or two walls of the room. So the reflection of the room will make his shop appear some more spacious. क्या करेगा वो? घर की जो शॉप की एक या दो दीवार ऐसी वो चूज करेगा जिसके ऊपर फुल साइज प्लेन मिरर को वो रख देगा. So at a reflection of the room will make his shop appear more spacious, right? So ऐसा ज़्यादातर साड़ी की दुकान होती है या ज्वेलरी शॉप होती है, वहाँ पे हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा. जो originally shop is very small, but by use of plane mirror it is a we can see that it is a very spacious shop or a restaurant or a office also. So students, here जो हमने आज प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने जो देखे, एनसीईआरटी क्वेश्चन जो हमने देखे, तो जो हमने यहाँ पे सॉल्व करे हैं, आप सब ने आई होप साथ में ही आप लिख रहे हो. सो जो भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आंसर आप सभी को एज अ होमवर्क आपके फेयर बुक के अंदर डायरेक्टली लिखने हैं विथ अ प्रॉपर एंड गुड हैंड राइटिंग. So then after click the photographs of your today's question and submit within a 3 o'clock. Submission is a compulsory as a homework. Okay. So your internal marks basis on your daily homework submission. And if any types of doubt regarding to today's topic or the previous topic, please ask me. I will definitely solve your doubt. You can solve your doubt through the live doubt sessions, live doubt sessions also. But if very sorry, if आपको ज़्यादा डाउट्स है या कोई स्पॉन्टेनियसली कोई डाउट्स आ रहा है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली मुझे मैसेज या कॉल से अपना डाउट सॉल्व कर सकते हो. सो आई होप आप सबको आज के लेक्चर के अंदर सब कुछ समझ में आ रहा है.
ऐसा मान के मैं आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है, यू विल डेफिनेटली आस्क। ओके, सो अभी के लिए स्टे होम। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, फन विद साइंस, एंजॉय द साइंस, बाय बाय।